हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो जो है वो अग्निवीर योजना, जो भारत सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है, उस पर ये मेरा आज वीडियो है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि जो नई सरकार एनडीए की बन चुकी है हमारे देश में, तो वो अब जो है अग्निवीर योजना में बदलाव ला रही है। जो अग्निवीर योजना लागू की गई थी जून 2022 में, उसमें अब बदलाव बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बदलाव होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पहले अग्निवीर योजना में जो बहाल होते थे हमारे देश के वीर जवान, तो उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाती थी और बदलाव के बाद उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाएगी, तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते। देखिए, अभी तक जो अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती हुई है वो लगभग 60,000 के आसपास सैनिकों की भर्ती हुई है। 20,000 के ग्रुप में दो जो है बैच ट्रेनिंग कर चुका है और तीसरा बैच जो है 20,000 का वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो कुल मिलाकर 60,000 जो है सैनिकों की भर्ती अभी हुई है। और इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य था कि हर वर्ष 50 से 60,000 सैनिकों का भर्ती कराया जाए। ठीक है। और इस भर्ती के तहत, जो अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती होती थी, उसमें से सिर्फ 25% को परमानेंट किया जाता था। जो मान लीजिए 1,000 सैनिक भर्ती हुई तो मात्र 250 सैनिक ही परमानेंट किए जाते थे। लेकिन अब सरकार जो सोच रही है, बदलाव जो करने जा रही है अग्निवीर योजना में, उसके तहत 25% के जगह अब 60 से 70% सैनिकों को परमानेंट करने की सरकार जो है योजना ला रही है। और पहले जो है, अभी जो अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती होती थी, तो उससे पहले 42 हफ्ते की सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो काफ़ी कठोर ट्रेनिंग होती थी। उसको घटाकर 24 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है वो कर दी गई थी। लेकिन बदलाव के बाद ट्रेनिंग पीरियड फिर से 42 हफ्ते करने की सरकार जो है वो सोच रही है कि अब फिर से जब अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती की जाए तो उन्हें पहले की तरह ही 42 हफ्ते का ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा। और अग्निवीर योजना के तहत वर्तमान समय में जो सेना के वीर जवान बहाल होते हैं, उन्हें 4 साल की सर्विस के लिए रखा जाता है। लेकिन बदलाव के बाद इस पीरियड को भी बढ़ाने के बारे में सरकार जो है विचार कर रही है। बदलाव के बाद जैसा पता चला है कि अब जो है इस योजना के तहत 7 साल जो सेना के जवान होंगे उनका सर्विस 7 साल किया जाएगा। सरकार बदलाव करने के लिए, जो सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने जा रही है, इसके लिए सरकार ने 10 मंत्रालय के सचिव का एक पैनल बनाया था, जिसने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया है। और जैसा कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पीएम के सामने 17 से 18 जून को जो 10 मंत्रालय के सचिवों का पैनल बनाया गया था, वो 17 से 18 जून को अपना सुझाव जो है वो पीएम महोदय के पास जो है वो पेश कर देगा। और जो है सेना को भी ये भार दिया गया, तो वो भी अपना जो है एक सर्वे करवाए और जवान क्या चाहते हैं, अग्निवीर योजना को रखना चाहते हैं या नहीं, इस पर सेना से भी राय मांगा गया था। तो संभवतः 17 से 18 जून के आसपास ही सेना भी अपनी राय देगी कि वो अग्निवीर योजना चाहती है या नहीं चाहते। अब हम लोग बात करेंगे कि अग्निवीर योजना में जो बदलाव किया गया, बदलाव करने का क्या कारण था, क्यों बदलाव किया गया, अग्निवीर योजना में बदलाव क्यों किया जा रहा है। तो पहला है कि सैनिकों में ड्यूटी के प्रति गंभीरता का अभाव देखा गया, इसलिए कि सैनिकों के मन में 2 प्रकार के भाव जो है वो आ गया। अगर एक ही जगह 2 प्रकार के सेना हो जाएंगी, ट्रेनिंग लगभग सेम ही, वेतन लगभग सेम ही, लेकिन एक का सर्विस 4 साल और दूसरे का 18 साल, तो दोनों में जो है भेदभाव उत्पन्न हो गई। ये भी वजह एक है कि अग्निवीर योजना में जो है बदलाव करने की सरकार सोच रही है। और भाईचारे की भी कमी हो गई। भाईचारे की कमी इसलिए हुई कि एक ही जगह 2 सैनिक हैं और एक का 4 साल है और एक का
18 साल सर्विस है। तो दोनों के मन में एक प्रकार की भिन्नता आ गई, तो दोनों में इस वजह से भी भाईचारे की कमी होने लगी, जिस सरकार ने गंभीरता से लिया और सोचा कि इस योजना को में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। दूसरी बात है कि जितना सैनिक अग्निवीर योजना के तहत बहाल किया जाता था उसमें से मात्र 1/4 भाग यानी 25% जो है सेना को परमानेंट किया जाता था, जिससे वो भी किस आधार पर परमानेंट करने की सरकार सोचती थी, तो उसके काम के आधार पर, काम के दक्षता के आधार पर। तो इससे जो है सैनिकों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने लगी और सैनिकों में मनोबल जो है सैनिकों का लो होने लगा। ट्रेनिंग की भी बात है, ट्रेनिंग पहले 42 हफ्ते की दी जाती थी और अब 24 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं सैनिकों की गुणवत्ता में भी इस अग्निवीर योजना के तहत कमी आ सकती है। इस पर भी सरकार ने विचार किया और फिर से सरकार सोच रही है कि जो 24 हफ्ते की ट्रेनिंग थी उसे बढ़ाकर 42 हफ्ते जो पहले जैसा है वैसा कर दिया जाए। वर्तमान समय में जो अग्निवीर योजना के तहत सेना की बहाली होती है उसमें दिव्यांग, अगर सेना युद्ध में या किसी प्रकार से अगर दिव्यांग हो जाते हैं सेना में अपने नौकरी के दौरान, तो उन्हें सिर्फ आर्थिक लाभ दिया जाता है, सिर्फ आर्थिक लाभ दिया जाता है। अगर दिव्यांग हो जाता है, दिव्यांग का मतलब आप समझते हैं कि विकलांग हो जाता है, तो उन्हें सिर्फ आर्थिक लाभ, सिर्फ रुपये पैसे से लाभ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बदलाव के बाद सरकार सोच रही है कि आर्थिक लाभ तो अग्निवीर जवान को दिया ही जाए, साथ ही साथ उसे दूसरी नौकरी जो है सेना में ही दी जाए जिसे वो आसानी से कर सके। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है अग्निवीर योजना में कि दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक के साथ साथ उन्हें दूसरी नौकरी का भी लाभ दिया जाए। वर्तमान समय में अग्निवीर योजना में शहीद होने पर उसके परिजनों को कोई पेंशन नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में, ध्यान से सुने, वर्तमान समय में अग्निवीर योजना में शहीद होने पर किसी भी सैनिकों के परिजनों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन सरकार जो अब बदलाव कर रही है उसके तहत अगर अग्निवीर योजना के तहत कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को नियमित रूप से सरकार पेंशन देने की सोच रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पहल है हमारे सरकार का कि अग्निवीर योजना में काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। जो 4 साल का था उसको अब 7 साल के आसपास किया जा रहा है। पहले 25% परमानेंट होता था, लेकिन अब 60 से 70% सैनिक जो है परमानेंट करने की सरकार सोच रही है। लेकिन दोस्तों हमारे जो अग्निवीर योजना के तहत जो जवान भर्ती हुए उनसे कईयों से मैंने बात किया, तो हमारे देश के जो अग्निवीर योजना के तहत बहाल होने वाले वीर जवान हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले की तरह जो है हमारी सर्विस जो है वो 18 साल कर दिया जाए। हम लोग इतने कठिन मेहनत करने के बाद जो है सेना में बहाल होते हैं, तो हमारी सर्विस जो है वो पहले की तरह ही 18 साल का हो जैसा पहले होता था, और 18 साल हो और फिर हमारा जो पहले जिस प्रकार से पेंशन दिया जाता था उसी प्रकार से पेंशन, और दिव्यांग होने पर जिस प्रकार से नौकरी और परिवारजनों को जो है पेंशन दिया जाता था सेम पहले जैसा हो, ना कि ये बदलाव। तो दोस्तों जो हमारे देश के वीर जवान हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जैसा हमारे देश के वीर जवान सोचते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो के तहत जो सैनिक बहाल होते हैं उनको भी उतना ही लाभ मिले जितना कि पहले से बहाल सेना के जवान हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।